जी बच्चों, अभी हमने छोटा सा टॉपिक 13.7 समझना है जिसका नाम है अकाउस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग। बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि जो डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसा कि कोई लेक्चर हॉल हो गया, कोई थिएटर हो गया, उसमें हमने किस तरह से आवाज़ को बेस्ट बनाना है, शोर को कम करना है और आवाज़ जो स्पीकर होता है जो बोलता है उसकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए बिल्डिंग्स के अंदर। तो हम अकाउस्टिक प्रोटेक्शन के रूल्स को फॉलो करेंगे। सो कहता है कि अकाउस्टिक प्रोटेक्शन रिड्यूस अनवांटेड साउंड। अकाउस्टिक प्रोटेक्शन की यही डेफिनेशन है कि ये ऐसा मेथड है जिसमें हम रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं किस चीज़ को, अनवांटेड साउंड को, ऐसी आवाज़ जो हम नहीं चाहते यानी शोर, ठीक है, अनवांटेड साउंड को हमने कम करना है। कैसे किया जाएगा? यूजिंग सॉफ्ट पोरस मटेरियल लाइक कारपेट एंड कर्टन, ठीक है। कारपेट यानी जो कालीन है और कर्टन यानी जो पर्दे हैं वो इस तरह के मौजूद हैं मार्केट में जो कि सॉफ्ट और पोरस होते हैं। पोरस यानी उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं और वो नर्म होते हैं, और वो क्या करते हैं, अगर वो आप अपने कमरे में लगाएंगे तो उससे आवाज़ जो अनवांटेड आवाज़ है, अनवांटेड साउंड है जो आप नहीं चाहते, शोर वगैरह, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो जज़ब होकर रह जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो कहता है ये जो मटेरियल है ना, विच एब्जॉर्ब साउंड, ये आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड मिनिमाइज इको, और ये जो इकोज़ होती हैं, आवाज़ की गूंज होती है, वो मिनिमाइज यानी कम से कम हो जाती है। अब देखें, हार्ड स्मूथ सरफेसेस अगर होंगी ना, हार्ड यानी सख्त और स्मूथ, ठीक है, यानी अगर कोई दीवारें हैं वो काफ़ी स्मूथ हैं, दीवार सख्त तो होती ही है, तो ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं मोर साउंड, यानी आवाज़ें जब उनके पास जाती हैं ना, टकरा के वापस आ जाती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। इसी को तो हम इको कहते हैं ना। सो इको पूरे रूम में फैल सकती है, आवाज़ जो आपने बोला होगा वो पूरे रूम में फैल सकती है। इसलिए तो ये मटेरियल बने हैं जो कि सॉफ्ट है, ठीक है। हार्ड जो दीवारें, देखें ना, रूम में हो दीवारें तो हार्ड होंगी, तो फिर हमें सॉफ्ट मटेरियल बनाने पड़े जो कि आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि ये हार्ड चीज़ें तो आवाज़ को अच्छा खासा रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन वाइल एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन, इतनी भी ज़्यादा आवाज़ को एब्जॉर्ब नहीं करवा लेना कि फिर बंदे को बहुत ऊंचा बोलना पड़े, और अगर वो नॉर्मल बोले तो उसकी आवाज़ सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाए। कहता है वाइल एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन, यानी अगर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करवा ली जाएगी ना, कैन वीकन ऑडिबिलिटी, उससे सुनने में प्रॉब्लम होगी, वीक हो जाएगी आवाज़, ठीक है। इन क्लासरूम्स एंड हॉल्स, क्योंकि क्लासरूम्स में टीचर ने या हॉल्स में स्पीकर ने बोलना होता है, सो इतनी भी आवाज़ उसकी जो है ना एब्जॉर्प्शन नहीं करवा लेनी कि क्लियरली सुना ही ना जा सके। जी बेटा, अब एक और चीज़ है, एक और शॉर्ट बन सकता है। कहता है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नोन एज रिवर्बरेशन। ये सवाल बन सकता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन से मुराद है कि ये आवाज़ आ रही है, ये इस दीवार से आके टकराई, वापस आई, फिर ये आवाज़ किसी और दीवार से जाके टकराती है, फिर वहाँ से किसी और दीवार पे जाके टकराती है। यानी अगर बहुत सारी बार रिफ्लेक्शन हो जाए मल्टीपल टाइम, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। इससे क्या होगा, कैन डिस्टोर्ट साउंड, इससे आवाज़ डिस्टोर्ट यानी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आवाज़ एक बार टकरा के आती है ना तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी बार टकराएगी मज़ीद ख़राबी बढ़ेगी, और मल्टीपल टाइम जब ये काम होगा तो आवाज़ की समझ ही नहीं आएगी, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो अ बैलेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन इज़ असेंशियल। तो हमें एक बैलेंस करना है कि ना ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो आवाज़, और इतनी भी एब्जॉर्प्शन ना करवा दो कि आवाज़ इतनी लो हो जाए कि सुनने के काबिल ही ना रहे। सो इनके दरमियान एक बैलेंस जो है ना वो ज़रूरी है। इन ऑडिटोरियम, लेक्चर हॉल, थिएटर, क्योंकि इन सारी जगहों पर आवाज़ एक डिसेंट होनी चाहिए ना, ऑडिटोरियम में, लेक्चर हॉल्स में, थिएटर्स के अंदर। ऑलराइट, अब इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। नंबर 1, रिफ्लेक्टिव सरफेसेस बनी हुई हैं। रिफ्लेक्टिव सरफेसेस कहाँ लगाई जाती हैं? बिहाइंड द स्टेज, यानी इमेजिन करें कि एक स्टेज के ऊपर एक बंदा खड़ा है जिसने पूरी ऑडियंस के सामने बोलना है, तो उसकी स्टेज के पीछे हम रिफ्लेक्टिव सरफेस लगा देंगे। हेल्प डायरेक्ट साउंड टू द ऑडियंस, क्या होगा, देखें, ये एक शख्स है जिसने बोलना है और वो स्टेज के ऊपर खड़ा है ना, ये स्टेज है, ठीक है, तो इसके ऑडियंस सामने ही होगी ना, यहाँ पर सारी ऑडियंस होगी,
तो अब जब ये बोलेगा तो जाहिर सी बात है कुछ आवाज़ आगे आएगी, कुछ आवाज़ पीछे भी जाएगी, क्योंकि स्टेज के पीछे भी थोड़ी बहुत जगह होगी। तो जो पीछे जाने वाली आवाज़ है वो तो ज़ाया होगी ना, क्योंकि पीछे तो ऑडियंस ही कोई नहीं है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, पीछे ऐसी सरफेस लगा देंगे जो रिफ्लेक्टिव होगी, यानी आवाज़ उस पर जाके टकराएगी और वापस आ जाएगी। तो ये आवाज़ भी आगे को आ रही है ऑडियंस की तरफ, और वो आवाज़ भी टकरा के ऑडियंस की तरफ आएगी, तो ऑडियंस तक क्लियर आवाज़ आएगी। तो इस तरह से हम साउंड को बैलेंस करेंगे। उसके बाद एडिशनली मज़ीद ये कि इन सारी जगहों पर ना, यानी लेक्चर हॉल्स में, ऑडिटोरियम में, थिएटर के अंदर कर्व्ड सीलिंग्स लगाई जाती हैं। कर्व्ड सीलिंग यानी यहाँ पे लिखा है ना कर्व्ड सीलिंग, उनकी जो सीलिंग यानी छत होती है वो इस तरह से कर्व्ड होती है। एक है ना कि आप फ्लैट कर दें, बिल्कुल सीधी छत कर दें, जैसे हमारे घरों में, रूम्स में होती है, क्लासरूम्स में होती है, ऐसा नहीं होता। उनकी जो सीलिंग यानी छत होती है वो मोस्टली कर्व्ड होती है। वो भी इसलिए, देखेंगे एक स्पीकर है जहाँ से आवाज़ निकल रही है और वो टकरा के नीचे ही आएगी, और नीचे सारी ऑडियंस बैठी हुई है, ये सारी ऑडियंस है। तो इसलिए कर्व्ड सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एंड साउंड बोर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, साउंड बोर्ड भी यही करते हैं कि आवाज़ को ऑडियंस तक डायरेक्ट करते हैं, उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। आर ऑफन यूज्ड, ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं टू एंश्योर इवन साउंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो आवाज़ है ना वो इवन यानी बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, तकसीम हो थ्रू आउट द हॉल, इस पूरे हॉल के अंदर। तो बच्चे अब सवालों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे अकाउस्टिक प्रोटेक्शन ही पूछा जाएगा। तो आपने यहाँ से लेकर, ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ, आपने करना है यहाँ तक आप कर लें। एक शॉर्ट क्वेश्चन डिसेंट लेंथ का बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक रिवर्बरेशन का सवाल बनेगा। ठीक है, एंड लास्ट पे ये एक सवाल बन सकता है कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम अकाउस्टिक प्रोटेक्शन को अपनाते हैं, फॉलो करते हैं। तो एक इनके नाम और थोड़ा सा आपने यानी यहाँ से यहाँ तक जवाब बनता है। रिफ्लेक्टिव सरफेसेस हैं, कर्व्ड सीलिंग्स हैं, साउंड बोर्ड्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें।